हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉप स्टडी क्लासेस। दोस्तों, आज इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएसएससी स्नातक स्तरीय प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को देखेंगे। इससे पहले हम 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, यह जो है एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बुक है, उसका प्रैक्टिस सेट देखेंगे। इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है जीके जीएस के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आ जाएगा, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक जो था वह कौन था? तो वह थे वृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक वृहदत्त। मौर्य वंश का स्थापना जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था और नंद वंश के संस्थापक धनानंद को हराने के लिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद की थी। इसके बाद चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री बना था। चंद्रगुप्त जैन धर्म के अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के 298 ईसा पूर्व में सरबन गोला में उपवास द्वारा हुआ था और इस वंश का अंतिम शासक वृहदत्त था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो यह किया गया था राजगिरी में। राजगिरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में अजात शत्रु के शासनकाल में हुआ था। इस संगीति का रास्ता महाकश्यप ने किया था। बौद्ध धर्म के त्रिपिटकों के सूत्र पिटक तथा विनय पिटक का निर्माण इसी संगति में हुआ था। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है, तो वह है किसमें? तो इसका जो राइट आंसर वो जूनागढ़ में हो जाएगा। रुद्रदामन की जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। यह अभिलेख जो है, यह अभिलेख गुजरात के जूनागढ़ में स्थित सर्वप्रथम सुदर्शन झील का उल्लेख इसी उल्लेख में किया गया में मिलता है। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा करवाया गया था। जूनागढ़ का भ्रष्ट राज प्रतिष्ठापक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था? कौन सा था? तो ये जो था चोल हो जाएगा। चोल इसका राइट आंसर हो जाएगा। चोल वंश का संस्थापक विजयालय था और इस वंश की राजधानी तंजौर थी। राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में यह वंश अपने चरम तक पर था। इसने गंगेकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी। चोल साम्राज्य के समय बड़ी संख्या में शिलालेख तथा तांबा के प्लेट का निर्माण किया जाता था। चोल शासकों के उत्तर मेरु शिलालेख के माध्यम से हमें चोल काल के ग्राम प्रशासन के बारे में जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुआ था। बहमनी साम्राज्य की स्थापना 3 अगस्त 1347 ईस्वी में हुआ था। इसके संस्थापक अलाउद्दीन हसन गुंग थे, जो बाद में अलाउद्दीन बहमन शाह कहलाया। इसकी राजधानी गुलबर्ग थी, जिसे बाद में बीदर स्थानांतरित कर दिया था। यह दक्षिण भारत में दक्कन के क्षेत्र में स्थापित पहला स्वतंत्र मुस्लिम साम्राज्य था। 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम के द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर किया गया था। याद रखिएगा। नेक्स्ट, शेख बहुद्दीन जकरिया किस संप्रदाय से थे? तो थे सुरावर्दी संप्रदाय से। सुरावर्दी संप्रदाय, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुरावर्दी। तो सुरावर्दी क्या होता है? तो सुरावर्दी संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय की तुलना में अधिक रुद्रवादी माना जाता है। इल्तुतमिश ने इन्हें शेख उल इमाम की उपाधि दी थी। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दार उल सफा जो था वह था एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी एक खैराती अस्पताल था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसने दिल्ली में एक अस्पताल की स्थापना कराई थी, जिसे दर उल सफा के नाम से जाना जाता था। फिरोज तुगलक ने सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। फिरोज तुगलक को सल्तनत काल का अकबर भी कहा जाता है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज, यंग इंडियन, लोकहितवादी, सत्य शोधक समाज, राहुल मजुदयन सभा के निम्न विकल्पों में से सही
पहचान संयोजन पहचान कीजिए। तो सही पहचान को चुनना है। तो ऑप्शन आत्माराम पांडु, मोहनदास करमचंद गांधी, गोपाल हरि देशमुख, ज्योतिबा फुले और नरोजी और फिर ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। परथना साम्राज्य का स्थापना किया था आत्माराम पांडु, यंग इंडिया का किया था मोहनदास करमचंद गांधी, लोक हितवादी गोपाल हरि देशमुख, सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था ज्योतिबा फुले और हनुमान वज्रदन सभा की स्थापना किया दादा भाई नौरोजी। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था। तो भारत में पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह था। चंपारण महात्मा गांधी का 1917 ईस्वी में चंपारण में किया था। उनका यह आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में मूल का पत्थर साबित हुआ था। यह आंदोलन चंपारण में किसानों पर जबरन थोपे गए तिनकठिया प्रणाली के विरोध में किया गया था। चंपारण सत्याग्रह के माध्यम से ही महात्मा गांधी भारतीय राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय उच्चायुक्त के पद पर का किस अधिनियम से सृजन हुआ है। भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ है। तो यह हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1919 ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय उच्चायुक्त पद का सृजन किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था। तो वह शुरू किया गया था वो कौन सा हो जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। ऑप्शन बी आता है स्वदेशी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन जो है 16 जुलाई 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी और इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा भारतीय वस्तु का अधिक प्रयोग करने का बल देना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। तो भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के जो पिता थे वह था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ऑप्शन में दिया गया राजा राम मोहन राय। सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका विशिष्ट योगदान रहा था। किसका। राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय भारत में सती प्रथा उन्मूलन में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन्होंने संवाद कौमुदी और मिरात उल अखबार जैसे पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हो जाएगा महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन जो किया था वह किया था महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी उप नदी गंगा नदी घाटी का भाग है। तो गंगा नदी का भाग जो है उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल ऑप्शन बी आ गया उत्तरी कोयल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तरी कोयल नदी गंगा नदी घाटी का हिस्सा है। उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलकर उत्तर की ओर प्रभावित होती है तथा सोन नदी में जाकर मिलती है। दक्षिण कोयल नदी शंख नदी की सहायक है जबकि बराकर नदी दामोदर नदी की सहायक नदी है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य के कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो ये हो जाएगा टोडा केरल। टोडा केरल ये सही नहीं है। टोडा केरल सही नहीं है। टोडा जनजाति के लोग तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत पर रहते हैं जबकि भील जनजाति गुजरात, गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश और कोटा जनजाति तमिलनाडु में रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तुम्मा लापल्ली खदान जिसे दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार माना जाता है अवस्थित है। तो यह कहाँ अवस्थित है। यह तो आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। यह वर्ष 2018 में भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के एक रिपोर्ट के अनुसार इस खदान में करीब 85,000 टन यूरेनियम उपलब्ध है। इस खदान को संसार के सबसे बड़े यूरेनियम खदानों में से एक माना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के किस एक राज्य की निम्न विशेषता है। भारत के किस एक राज्य के निम्न विशेषता है। तो इसकी उत्तरी भाग शुष्क और अर्ध शुष्क है। इसके मध्य भाग में कपास की खेती होती है। कपास आज खाद्यान्न फसलों की तुलना में नकदी फसलों को प्रमुखता दी जाती थी। सटीक चुनाव कीजिए तो गुजरात में ये सभी होता था। ऑप्शन बी जिसका राइट आंसर होगा गुजरात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका सही आंसर बताना है। क्या सही कथन को चुनना है। तो चिराग ए शरीफ नामक तीर्थ स्थान कश्मीर हिमालय में स्थित है। ये तो सही है। कश्मीर हिमालय की झेलम चिनाब रामगंगा और काली नदियों प्रभावित होती है। ये गलत है। श्रीनगर सतलुज नदी के किनारे अवस्थित है। ये भी गलत। तो उपयुक्त में केवल ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारतीय प्लेट के सीमाओं के संबंध में भारतीय प्लेट के सीमा के संबंध में कौन सा कथन सत्य दिया गया है। कौन सा कथन सत्य दिया गया है। तो भारतीय प्लेट के अंतर्गत प्रायद्वीप भारत और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भाग शामिल है। ये तो सही है। भारतीय प्लेट की सीमा महाद्वीपीय अभिसरण के रूप में। ये भी सही है। पेंजिया विभाजन के बाद भारत के पूर्व की ओर खिसकने के हिमालय का उत्थान हुआ था। ये तो गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक और दो इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसमें। तो ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं भारत में आने वाले भूकंपों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है। तो लातूर का भूकंप वर्ष 1993 में आया था। यह क्षेत्र पर्याप्त भूकंप मुक्त है। ये गलत है। सही नहीं तो ये सही है। सही नहीं पूछा गया तो ये सही है। लातूर के भूकंप के कारण जलाशय जनित चट्टानी दरारें थी। ये गलत है। कोयना बांध क्षेत्र में भूकंप के कारण भारतीय प्लेट की खिसकना था। ये भी गलत है। तो बी और सी ऑप्शन में डी इसका राइट आंसर होगा जो कि सही ऑप्शन नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और 73वें संशोधन के बाद विकेंद्रीकरण किया गया। तो उपयुक्त कथन सही कौन सा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा निर्णय लेने की शक्तियों को पूर्ण व्यवस्था का और न्यायिक शक्तियों को। ये गलत है। प्रशासनिक शक्तियों को। ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी केवल 1 2 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 1946 में गठित अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था। तो ये जो सौंपा गया था जगजीवन राम को। भारत के जगजीवन राम को। भारत के अंतिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को भारत के नवनिर्वाचित संविधान सभा में हुआ था। अंतिम सरकार का प्रमुख सदस्य था पंडित जवाहरलाल नेहरू। कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। विदेश विभाग के राष्ट्रमंडल से संबंधित मामले में वल्लभ भाई पटेल गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि थे। आसफ अली रेलवे मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम थे और लियाकत अली वित्त मंत्री थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो वह थे श्री MC शीतलवार। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार ने स्वतंत्र भारत में प्रथम विधि आयोग वर्ष 1955 ईस्वी में भारत के तत्कालीन अटॉर्नी जनरल MC शीतलवार की अध्यक्षता में गठित किया। भारतीय विधि आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। यह भारत सरकार के आदेश से गठित एक कार्यकारी निकाय है। इसका प्रमुख कार्य कानूनी और न्याय मंत्रालय को सलाह देना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों में व किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो वह जगह न्यायपालिका में हस्तक्षेप की शक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो। न्यायपालिका में हस्तक्षेप की शक्ति। न्यायपालिका में के निर्णय के हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 72 है। राष्ट्रपति अपने अधिकांश कार्यकारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकते हैं। राष्ट्रपति का अधिकार एवं कर्तव्य कार्यकारी शक्ति विधायी शक्ति आपातकालीन शक्ति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं
संसद में विभिन्न मामले को निर्धारित करने के लिए कितने प्रकार के बहुमत की आवश्यकता होती है? तो ये होती है कितने प्रकार की? तो ये होती है 4 प्रकार की। 4 प्रकार की इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कौन कौन होते हैं याद रखिएगा। साधारण बहुमत, यह सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 50% अधिक का बहुमत होता है। और दूसरा हो जाएगा पूर्ण बहुमत, यह सदन कुल सदस्य संख्या का 50% अधिक का बहुमत होता है। तीसरा हो जाएगा प्रभावी बहुमत, यह सदन के प्रभावित ताकत कुल संख्या के रिक्तियों को घटाकर 50% अधिक का बहुमत होता है। और चौथा हो जाएगा विशेष बहुमत, यह आमतौर पर उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत को संदर्भित करता है, साथ ही यह कुल सदस्य संख्या के बहुमत से अधिक होना चाहिए। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं? तो वो जो नहीं चुने जाते वो उद्योगपति हो जाएगा। ऑप्शन में डी आ जाएगा, उद्योगपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ये जो किया गया ये अनुच्छेद 15 में किया गया। अनुच्छेद 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अनुच्छेद 35A में एवं अनुच्छेद 370 के प्रावधान को भारतीय संविधान को शामिल किया गया था। तो यह किया गया था 1954 में। 1954 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 35 से भारतीय संविधान में वर्ष 1954 में शामिल किया गया था। वर्तमान समय में अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 द्वारा पारित कर समाप्त कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भारत में मध्य अर्धशतक मिड एपेस में अपनाए गए महालनोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था। महालनोबिस उद्देश्य का उद्देश्य था भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी संग्रहण थे। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों पर विचार कीजिए। तो ये इसको विचार करते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो उपयुक्त सूचकांकों में कौन से केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO द्वारा संकलित किया जाता है? तो कौन किया जाता है? तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये को नहीं किया जाता है। कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये भी नहीं। ग्रामीण श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये भी नहीं। शहरी और गैर कर्मचारी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ये सही है। तो केवल 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के सकल घरेलू उत्पाद में नीचे दिए गए विभिन्न क्षेत्रों के योगदान का कौन सा एक सही ह्रासमान क्रम है? ह्रासमान क्रम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक। ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर है तृतीयक, द्वितीयक, प्राथमिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत को 1991 में ईस्वी में ऐसे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा कि निम्नलिखित में से कौन सा उस संकट का प्रमुख कारण रहा है? तो वह जो कारण रहा है वो कौन सा रहा है? तो वह रहा है बाहरी ऋण की उच्च स्तर। ऑप्शन में बी जो है बाहरी ऋण की उच्च स्तर हो गया। वर्ष 1991 में भारत में विदेशी ऋणों के मामले में संकट का सामना करना पड़ा। भारत सरकार अपने विदेशी ऋण को भुगतान करने की स्थिति में नहीं था। विदेशी मुद्रा रिजर्व 15 दिनों के लिए आवश्यक आयात भुगतान योग्य भी नहीं बचा था। इस संकट को आवश्यक वस्तुओं की कीमत में वृद्धि में और गहन बना दिया था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी तकनीक का उपयोग किया गया था? तो यह किया गया इंटीग्रेट सर्किट। इंटीग्रेट सर्किट ऑप्शन में ए आपके इंटीग्रेट सर्किट इसका राइट आंसर हो जाएगा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थर्ड जनरेशन इंटीग्रेट सर्किट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो कौन सा हो जाएगा? तो वर्ड प्रोसेसर ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? नेताजी सुभाष चंद्र हवाई अड्डा कहाँ है? तो कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन में दिया गया कोलकाता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रांस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? फ्रांस के संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल असेंबली।
ऑप्शन में ए याद करें नेशनल असेंबली, ऑप्शन में ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल असेंबली। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मध्य दूरी वाला मिसाइल कौन सा था? भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल का नाम था, तो इसका जो नाम था वह था अग्नि। अग्नि इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि था। भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। भारत का प्रथम प्रक्षेपात पृथ्वी। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। वर्तमान 22 परमाणु रिएक्टर कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा शीतोष्ण कटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पति भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में। पश्चिम हिमालय क्षेत्र, ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम हिमालय क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अंतरराष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? तो ये रोम में स्थित है। रोम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में याद करें रोम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा निम्नलिखित युग्मों को विचार करें और गलत युग्मों को चयन करें। निम्नलिखित युग्मों को विचार करें और गलत युग्मों को विचार करें। तो गलत युग्म कौन सा दिया गया है? तो पूछताछ ये हंगरी हो जाएगा। पूछताछ का हंगरी हो जाएगा। कैटनबरी न्यूजीलैंड। डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। कंपोज उत्तरी अमेरिका, ये गलत दिया गया है। ऑप्शन में डी जो है ये गलत दिया गया है। कंपोज जो हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा? ये ब्राजील हो जाएगा। कंपोज हो जाएगा ब्राजील, ना कि उत्तरी अमेरिका। तो ऑप्शन में डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि गलत चयन दिया गया है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2026-27 के केंद्रीय राजस्व व्यय के संबंध में सरकार की आय के समय में 1 रुपये के सापेक्ष का सही मिलान क्या होगा? तो ये हो जाएगा उदार में देयता 25-24 पैसे, निगम कर 4 पैसे, आयकर 21 पैसे और सीमा शुल्क 10 पैसे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी जो है इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आधार वर्ष 2024 के साथ उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आंकड़े के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? ये जो जारी किया गया है यह किया गया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन में। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड अस्थायी समिति द्वारा किस टाइगर रिजर्व के मुख्य क्षेत्र में कोपरा माध्यम सिंचाई परियोजना हेतु वन भूमि के डायवर्जन को सिफारिश की गई है? ये जो सिफारिश किया गया है यह किया गया वीरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। ऑप्शन में बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार देश में कुल वन एवं वृक्षारोपण कितना वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? यह जो फैला हुआ है यह फैला हुआ 8,70,357 किलो वर्ग किलोमीटर में। ऑप्शन में सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सही मिलान करना है। इधर राज्यपाल दिया है और राज्य का सूची दिया है। तो सैयद आता हनन ये हो जाएगा बिहार का। आरबीएन हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। विष्णुदेव वर्मा ये हो जाएगा महाराष्ट्र का। और सी प्रताप शुक्ला ये हो जाएगा तेलंगाना का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन में ए PQRS। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है? अनुपम खेर द्वारा लिखी गई है तो डिफरेंट बट नॉट लेस। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुपम खेर द्वारा लिखी गई पुस्तक डिफरेंट नॉट बट नॉट लेस हो जाएगा। मदर मेरी कम टू मी ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। द चोला ट्रेस एवेंजर्स ऑफ सोमनाथ ये अमित त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार बिहार का सबसे बड़ा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो है NH27 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका लंबाई जो है 483 किलोमीटर हो जाएगा। और बिहार में कुल 57 राजमार्ग है। इसकी लंबाई 63,389 किलोमीटर है। देश में कुल सड़क नेटवर्क की बिहार की भागीदारी मात्र 55% है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बिहार बजट 2026-27 के अनुसार बिहार के राजकोष से घटा
फाइकल डिफरेंस जीएसडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है? ये जो रहने का अनुमान है ये रहने का 2.99%। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग क्या है? तो इसका जो रैंकिंग हो जाएगा वो हो जाएगा 75वां इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत के किस शहर में पहला अंतर्राष्ट्रीय मसाला मार्ग सम्मेलन का आयोजन किया गया है? यह किया गया कोच्चि में। कोच्चि ऑप्शन में ए आपके कोच्चि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। ऑप्शन में ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है? तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का सदस्य नहीं है तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो एस्कर्बिक एसिड, ऑप्शन नंबर सी एस्कर्बिक एसिड इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्कर्बिक एसिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थायमिन B1, पेरियोड्रेसिन B6 होता है, राइबोफ्लेविन B2, बायोटिन B7 होता है, नियोसिन B3, फ्लेविक एसिड B9 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? तो ये किसका हो जाएगा? तो ये हो जाएगा विटामिन ए का। क्या है? केवल ए, विटामिन ए का केवल एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पॉलीसीथेमिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित बीमारी है? तो यह है लाल रक्त कोशिका है, लाल रक्त कोशिका। ऑप्शन में ए आगे लाल रक्त कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथन ए और कारण बी आर को पढ़िए, नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए में दिया अमीबा एक कोशिकीय एवं अनियमित आकार की कोशिकाएं का उदाहरण है, और जबकि आर कहता है कारण अमीबा में पोषण हेतु कूट पदार्थ पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो ऑप्शन में बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन उत्पत्ति का आधुनिकवाद के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान कीजिए। तो प्रथम विकसित कोशिका पोषण की प्रवृत्ति में स्वपोषी थी। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, विषाणु जीवित एवं निर्जीव के मध्य के करीब होने के साथ साथ कोशिका सिद्धांत का अपवाद भी है, क्योंकि तो क्यों है? तो क्योंकि यह बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। तो ये बाह्य वातावरण में अजैविक कारक होते हैं। ऑप्शन में ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट, पादपों में पर्ण की आकृति के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है? तो ये दिया गया है, एक बीजपत्री पादपों के समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है, जबकि द्विबीजपत्री पादपों में जालिकावत सिरा विन्यास पाया जाता है। ये तो सही है। प्याज एवं लहसुन के गुद्देदार पत्तियों में भोजन का संचय होता है, ये भी सही है। कैक्टस एवं नागफनी के पर्ण सूल में रूपांतरित हो जाती है, ये भी सही है। तो उपयुक्त डी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से रुधिर की संरचनाओं के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन कीजिए। तो असत्य कथन को चयन करता है, ये देखते कौन? रुधिर दो घटकों से मिलाकर बना होता, प्लाज्मा 60% और कोशिका 40%। ये तो सही है। रुधिर में लाल होने के कारण आरबीसी में उपस्थित हीम लोह युक्त प्रोटीन होते हैं, ये भी सही है। रुधिर में सर्वाधिक संख्या आरबीसी की पाई जाती है, जिनका जीवन काल 3 माह तक होता है, ये गलत है। केवल असत्य कथन बी नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हैजा एवं कौन सा कथन? हैजा एवं मोतीझरा जो है जनित संक्रामक रोग के उदाहरण है, ये तो सही है। निमोनिया, कोविड और इन्फ्लुएंजा वायु संचालित संक्रामक रोग है, ये भी सही। तो 1 और 2 ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 इसका दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए, दिए गए कूट का प्रयोग करके उचित उत्तर को चयन कीजिए। तो ये इसको मिलाते हैं।
वृत्तीय गति, तो वृत्तीय गति हो जाएगा पृथ्वी के पार तक चंद्रमा की गति। घूर्णन गति ये हो जाएगा लट्टू के अपनी अक्ष पर घूमना। आवृत्ति गति, आवृत्ति गति हो जाएगा घड़ी की दोलक की गति। और सरल रेखीय नदी की प्रवाह की गति। ये इसको राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। बी है विद्युत लेपन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उसमें कौन सा कथन सत्य दिया गया है। सत्य को पहचान करना है। तो विद्युत लेपन विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया, ये तो सही है। विद्युत लेपन विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का एक उपयोग है, ये भी सही है। आभूषण बनाने वाली सस्ती धातुओं पर विद्युत लेपन नहीं किया जा सकता, ये गलत है। तो 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 1 और 2 कौन हो जाएगा ऑप्शन में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विद्युत चुंबक ऐसे पदार्थ है, जो विद्युत चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी धारणशीलता बहुत कम होती है, जिसकी धारणशीलता बहुत कम होती है, ये तो सही है। जिनकी चुंबकीयशीलता बहुत कम होती है, ये गलत है। जिनका उपयोग क्रेनों में, दूरभाषा यंत्रों में, विद्युत घंटियों के ध्वनि विस्तारक इत्यादि में होता है, ये सही है। तो 1 और 3 ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उबलते जल की तुलना में उसी ताप का भाप पर अधिक गंभीर जलन देते, इसका कारण क्या है। तो इसका जो कारण हो जाएगा ये हो जाएगा वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ऑप्शन की गुप्त ऊष्मा, ऑप्शन ए इसका वाष्पन की गुप्त ऊष्मा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसका राइट आंसर को बताना है। किसी पदार्थ के प्रतिरोधकता प्रतिशत प्रतिरोध ताप बढ़ने से बढ़ती है, ये तो सही है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, ये गलत है। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन में सी हो जाएगा। 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर में निम्न में से किसके कारण ऊर्जा हानि नहीं होती है। तो ऊर्जा हानि जो नहीं होती है वह होती है क्रोड के नर्म लोहे का बना होता है। क्रोड जो है का नर्म लोहे का बना होता है। ऑप्शन में डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न कथन ए और कारण आर को पढ़िए और नीचे दिए गए पूर्ण सहायता के सही उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए अर्धचालकों का मादन करने पर इनकी चालकता बढ़ती है। हम आर है मादन करने पर अर्धचालकों के ताप बढ़ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये सही है किंतु आर गलत। ऑप्शन में सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की विशेषता होती है। ये जो विशेषता होती है ये उच्च प्रतिरोधक का शक्ति और निम्न गलनांक होता है। ऑप्शन में सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊष्मा इंजन एक ऐसी युक्ति है जिनके फलस्वरूप ऊष्मा का कार्य रूपांतरित किया जाता है, ये तो सही है। ऊष्मा इंजन में ऊष्मा को पूर्ण रूप से कार्य में रूपांतरित नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। प्रशीतक तथा ऊष्मा इंजन को क्रियाविधि में समानता पाई, ये गलत है। कौन सा संत ए और दो ये दोनों कथन सही दिया गया है। नेक्स्ट है नाइट्रिक अम्ल का उपयोग निम्न में से किस कार्य के लिए उपयोगी होता है। तो ये होता है सोना एवं सिल्वर को शुद्ध करने के लिए, डायनामाइट के निर्माण में और उर्वरक के निर्माण, इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पदार्थ के मूल कण को क्या कहते हैं। पदार्थ के मूल कण को हम परमाणु कहते हैं। परमाणु इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस का किरण का वेग प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है। तो ये होता है गामा किरण। ऑप्शन में सी आकर गामा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय रिएक्टर में किस धातु का प्रयोग मंडक के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है ग्रेफाइट नहीं कि ग्रेफाइट और भारी जल। ग्रेफाइट और भारी जल का उपयोग जो है मंडक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव तत्व से बाहर निकलने वाली बीटा किरणें की प्राकृतिक होती है। तो प्राकृतिक जो होती है वो होती है केंद्रक द्वारा उत्सर्जित अवशेषित कण होते हैं। ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फैटी एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण के मिश्रण को क्या कहा जाता है। तो उसे साबुन कहते हैं।
उसे क्या कहा जाता है? तो उसे साबुन कहते हैं। तो दोस्तों इसमें टोटल 75 प्रश्न को आज हम कवर किए हैं। अब नेक्स्ट है मैथ का सवाल आ जाए तो जीके जिसके जितने भी सवाल पूछे जाते हैं सभी को मैंने कवर किए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।